मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी पर वाज़ेह कर दिया। दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास। बोली, खिदमत के जज्बे से सरशार दयानतदार अफसरान को सल्यूट करती हूँ। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन्स हैं। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगी। मसाइल की जड़ तक पहुँचकर ख़त्म करेंगे। काम काम और सिर्फ काम। मरियम नवाज वजीर आला बनने के बाद इन एक्शन सुबह सवेरे सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच गईं। दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास की सदारत की। वजीर आला को चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को पंजाब बोर्ड में जम कर दिया। पंजाब में 8 लाख असलहा लाइसेंस मुअत्तल। कहती हैं सिर्फ उनको असलहा मिलेगा जिनको अदालत हुक्म देगी। वज़ीर आला का अनारकली के मकबरे का दौरा, म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। पंजाब में इब्तिदाई तौर पर 15 रुकनी काबीना के नामों का ऐलान आज मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुमकिन तौर पर मरीम औरंगजेब, परवेज रशीद, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान और दीगर काबीना में शामिल होंगे। काबीना के 8 अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से होगा। मुस्लिम लीग काफ को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। अज़मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ओपन समाअत जारी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, दूसरी जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें लेना चाहती हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारी मखसूस सीटें लेना चाहती हैं तो सामने आएँ। वकील फारूक एश नाइक ने कहा, सवाल यह है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं। आजम नज़ीर तारड़ बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त ही जमा नहीं कराई। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दीगर जमातें मखसूस नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि साजिशी तरीके इख्तियार करके PTI से बल्ला लिया गया। PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 4 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भेजी। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। सदर का इनकार, स्पीकर तैयार। कौमी असम्बली इजलास 29 फरवरी को तलब। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास जुमेरात की सुबह 10 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट से जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। निगरान हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए समरी अरसाल की। सदर आरिफ अलवी ने समरी मुस्तरद कर दी। एतराज़ उठाया, ऐवान मुकम्मल नहीं, पहले तमाम मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। आईनी माहिरीन ने स्पीकर को 29 फरवरी को इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। कहा, सदर का इख्तियार 21वें दिन से पहले इजलास बुलाने का है। आइन के मुताबिक 29 फरवरी तक इजलास बुलाना लाजिम है। कौमी असम्बली में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। इजलास की सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की बाज़ाबिता मंजूरी दी जाएगी। कल ही मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का भी इजलास होगा। नवाज शरीफ 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में इशाइया देंगे। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से भी इस्लामाबाद में अहम तरीन मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें। हमें भी बाज़ हल्कों के नताइज पर एतराज़ात हैं, लेकिन मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। मुराद अली शाह का वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद ऐवान में इज़हार ख्याल। बोले, पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में है, दहशतगर्दी के बहुत वाक़यात हुए हैं, सिंध में स्ट्रीट क्राइम का भी मसला है। कच्चे में ऑपरेशन करना पहला चैलेंज है। हर शहरी तक साफ पानी पहुँचाने के लिए काम करेंगे। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो दिमाग से ये बात निकाल दें। सिंध
की 7 रुकनी इब्तदाई काबीना आज हल्फ उठाएगी। 9 मुंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह के साथ ही काबीना अराकीन की भी हल्फ बर्दारी होगी। पहले मरहले में अजरा पेशो हो, नासिर हुसैन शाह और शर्जील इनाम मेमन वजीर बनेंगे। मखदूम, महबूबुज़्ज़मान, सईद गनी, ज़ियाउल हसन और जाम खान शोरो भी शामिल होंगे। कलमदान का फैसला मुराद अली शाह पार्टी क़यादत की मुशावरत से करेंगे। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। 1 माह के लिए 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन को मार्च के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। अदालती हुक्म अदूली, डीसी इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी दूसरा शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। पहले से जेर समाअत शो कॉज नोटिस केस का फैसला जुमे को सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद की उम्रे पर जाने की सदा पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। फैसले के रोज मुलजिम का होना लाजिम होता है। 2-3 दिन रह गए हैं। जुमे के बाद ये बेशक बैरून मुल्क चले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद पर एक ही इल्ज़ाम पर दर्ज मुकदमात पर समाअत। अदालत का सिंध पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। रिमार्क्स दिए, IG सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और SSP के माड़ी तफसीली रिपोर्ट पेश करें। 2 हफ्ते का वक्त है। अगर मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश ना हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तीनों अफसरान को बता दें, अगर अमल दरामद ना हुआ तो तीनों को जेल भेजेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा, अभी कोई सियासत नहीं कर रहा, रमजान के बाद देखेंगे क्या हालात हैं। चीनी मजारी अगवा केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से मुकालमा। कहा कि रिपोर्ट में वरना IG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी श्री मजारी के अगवा के खिलाफ उनकी बेटी ईमान मजारी ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ गई। पाक फौज ने LOC पर इंडियन आर्मी का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। इंडियन आर्मी का क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी इलाके की जासूसी कर रहा था। भारतीय क्वाडकॉप्टर को 25 फरवरी को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने क्वाडकॉप्टर की बाक़ियात की तलाश का काम शुरू कर दिया। 26 फरवरी को LOC पर पाकिस्तान इलाके से क्वाडकॉप्टर की बाक़ियात मिल गईं। क्वाडकॉप्टर पर इंडियन आर्मी के एक यूनिट का निशान भी मौजूद है।